सो गाइस, काफी सारे यूट्यूबर्स का लक्ष्य चौधरी पर हुए अटैक को लेकर रिएक्शन आया है। एज यू नो, लक्ष्य चौधरी ने अमन बैसलाइन हर्ष विकल पर एक रोस्ट वीडियो बनाया था जिससे वो ऑफेंड हो गए, और जब लक्ष्य चौधरी मॉस्को से लौटकर इंडिया आए तो उन्हें ट्रैक करते हुए उन पर किया। सो इस इंसिडेंट को लेकर फ्लाइंग बीस्ट ये कहे, अटैक्ड फॉर मेकिंग अ रोस्ट वीडियो, वाओ। ऑल्सो रचित्रू भी ये ट्वीट किए, न्यू इंडिया वी प्रोग्रेसिंग, इधर क्रिएटर्स बॉक्सिंग मैच नहीं होते, इधर लास्ट वन स्टैंडिंग विंस होता है। साथ ही वो इंस्टा स्टोरी में कहे, लक्ष्य गोटा बी द नाइसेस्ट पर्सन इन रियल लाइफ, इमेजिन ट्राइंग अ फॉर अ रोस्ट वीडियो, स्कैरी। देन रैंडम सेना भी उन्हें सपोर्ट किए, बट साथ ही लक्ष्य चौधरी के पास्ट में रजत दलाल को सपोर्ट करने पर उन्हें क्रिटिसाइज भी किए। वो कहे अगर ये एल्विश भाई होता तो वो ट्वीट नहीं करता, वर्क डन का स्टोरी डालता। बाय द वे, फुल सपोर्ट टू लक्ष्य भाई ऑन दिस, वायलेंस हैज नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। बट रजत दलाल भी तो यही करता आ रहा था कब से। नेवर सीन लक्ष्य चौधरी स्टैंडिंग अगेंस्ट हिम, एवरीथिंग अपार्ट, आई एम जस्ट अ कॉल अवे इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन फाइलिंग FIR अगेंस्ट द अटैकर्स। साथ ही वो एक ट्विटर स्पेस में भी लक्ष्य चौधरी को क्रिटिसाइज किए, आप देखिए। हमला नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के ऊपर। अच्छा अच्छा। तो ये क्या नाम है, लक्ष्य भाई के रजत भाई जब हमला करते थे तो फिर लक्ष्य मैंने तो भाई कभी कुछ डिफेंड नहीं करा भाई, वो मुझे फॉलो करता था, मैंने सामने से अनफॉलो वो किया, उसे ब्लॉक करके अनब्लॉक रजत नहीं, दलाल तो को। आपके परम मित्र है ना लक्ष्य भाई, तो लक्ष्य भाई तो मतलब भाई अब विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी भाई, नहीं, जब वो लेकिन रजत एक और दलाल से चीज है कि दोस्ती कर रहा मतलब है। जैसे अगर आप डैंक यूट्यूबर हैं तो फिर अगर आप डैंक बनते हैं और किसी को रोस्ट करते हैं और आपकी पब्लिक वहां पे जाके गाली गलौज करती है और तब आपको कोई हमला करता है, तो फिर आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं सोशल मीडिया पे? भाई मुझे मैं ये नहीं लक्ष्य को स्पेस में ले आऊंगा, आप उससे बात कर लेना भाई। ले आई आओ एम ले आओ। नॉट हिज हाँ एडवोकेट। हाँ, सम्राट भाई तो सबका है। हाँ भाई, मेरा दोस्त है भाई, मेरा भाई गलत तो हुआ है यार, लेकिन क्या गलत हुआ बोले। है, गलत बिल्कुल हुआ है, हम भी ट्वीट किए कि गलत बिल्कुल हुआ है, लेकिन भाई लक्ष्य भाई भी कम नहीं है, लक्ष्य भाई भी कम डैंक यूट्यूबर नहीं है, वो भी डैंक बनने की पूरी कोशिश करते हैं हर मुद्दे पे, उनको भी हर चीज पे ओपिनियन देना है और उनकी ऑडियंस दूसरे को जाके गाली भी देती है। साथ ही यूट्यूबर वीर चौधरी का भी इस पे ये रिएक्शन आया, वो कहे लक्ष्य वांटेड टू सेव पुअर ऑडियंस फ्रॉम दीज फ्रॉड्स एंड दैट्स व्हाट ही गॉट। योगी बाबा प्रोडक्शन लिखे, क्रिएटर्स आर बीइंग सीरियसली, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, दिस इज गेटिंग सीरियस। साथ ही बीस्ट बॉय शुभ लिखे, पीपल ब्रेकिंग द लॉ फॉर द पीपल हु डिडंट, यू हेट टू सी इट, स्टूपिड इफ यू डोंट। साथ ही क्रेजी दीप कहे, स्ट्रिक्ट एंड प्रॉम्प्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट सच गूंस। देन ग्लोकस ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की मांग की। तो इस पे फिलहाल नोएडा पुलिस का ये रिएक्शन आया, वो लिखे, उपरोक्त प्रकरण में पीड़ित से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना का नई दिल्ली में कारित होना पाया गया है। बेसिकली लक्ष्य चौधरी ने FIR करा दी है और अब पुलिस के हाथ में है जो भी करना है। तो कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो आपको पता ही होगा फिलहाल सोशल मीडिया पर जो माहौल चल रहा है और हर तरफ टॉक्सिसिटी है, हर कोई जल्दी ही ऑफेंड हो जाता है। सो इस पे एल्विश यादव ने अपना रिएक्शन दिया, आप देखिए वो क्या कहे। गाइस, इंटरनेट पे इतने बड़े बड़े टॉपिक चल रहे हैं आजकल भाई, इंटरनेट कितना टॉक्सिक हो गया, तूने देखा खोल के? इंटरनेट सिर्फ खोलो, सिर्फ टॉक्सिसिटी मिलेगी भाई, मतलब कि लोग छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो रहे, हर बात पे ऑफेंड हो रहे हैं भाई। मिलिंद, ऑफेंड क्यों नहीं हो रहा तू? मैं कह रहा हूं मेरे को कुछ बोलियो नहीं, आप सही क्या हो गया ऑफेंड में जा आप। ठीक है ना, गलत बात है ये, क्यों बोल रहा है ऐसा, ये जुबान क्यों निकाल रहा अपने मुंह से, मैं ऑफेंड हो गया भाई। लोगों में क्या हो गया है यार भाई, कहाँ गया प्रेम? लोग खाली सोशल मीडिया पे देख के कमेंट्स कर रहे हैं, एक्चुअल में रियल में क्या नहीं, रियल की बात ही नहीं, एकदम से इंटरनेट को क्या हो गया भाई, ये टॉक्सिक माहौल हो गया। इंटरनेट में खोलो, कहीं कंप्लेंट, कहीं कुछ, कहीं मेरे खिलाफ, कहीं किसी और के खिलाफ। भाई साहब ये व्हाट्स हैपनिंग है यार गाइस, यार सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए भाई, नीचे गिराने पे लगा, केस ने ये करा, उसने ये करा, अच्छा तूने ये करा, तूने भी तो ये करा, अच्छा वैसे कर रहा है, ये कंप्लेंट कर देते हैं, हम इसके खिलाफ हैं, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ये है, इसको यहाँ से निकलवाओ, उसको वहां से निकलवाओ। क्या हो गया भाई, अपनी अपनी लाइफ में लोग जी के खुश क्यों नहीं है? अभी मैंने थोड़ा सा मैं तो ट्विटर छोड़ रहा हूँ यार, मेरा मन इतना करता है जो है उल्टे सीधे इनको रिप्लाई करने का, बट मैंने छोड़ दिया ये सब करना, यू नो, ऊपर आ गया मेरी सब चीजें। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव, तो रोडीज के होस्ट रणविजय ने एक पॉडकास्ट में एल्विश यादव पर रिएक्ट किया। रणविजय जस्ट बात के एक पॉडकास्ट में गए थे, तो वहाँ का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। एल्विश पहले दिन जब आया, मैंने कहा तूने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इसका वो देखा है जो इसने रोडी के खिलाफ वीडियो बनाया था, तो हंस रहा कह रहा भाई क्या करो। तो अगर आप किसी को ऑनेस्टली विदाउट जजमेंट मिलने के लिए अप्रोच करो, वो भी तो बातें सही हो जाएंगी। पहले से आप जा रहे ये तो ऐसा है। एंड हमने बड़े मजे किए, फ्रिस्बियां खेली, बाइक चलाई रोडीज पे। अलग देखो प्रिंस कैसे रिएक्ट करेगा और मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। अगर मैं गैंग लीडर हूँ और प्रिंस से गैंग लीडर, मैं तो गैंग लीडर, मैं तो होस्ट हूँ, इट विल बी सिमिलर, आवर स्ट्रेटजीज आर सिमिलर एंड ऑल दैट, ओके। Neha, you know how she is. Riya, you've seen. Who's the new thing? He is from a different background. His confidence is different. It's for different reasons. It's not because he's right. Rodis का confidence नहीं, अलग humor है उनका, अलग humor है. So all of that works because it's different.
right? And he's a great guy, man. He's achieved कुछ भी कह लो. आज कुछ चल रहा था कि इनके तो फॉलोअर्स इतने हैं, किसी को सपोर्ट करेंगे तो, बट वो फॉलोअर्स ऐसा किसी ने बिजनेस नहीं पकड़ा है. इट्स नॉट. और बिजनेस फैमिलीज में जब किसी को बिजनेस नीचे मिलता कोई कुछ नहीं बोलता उसको, नहीं बोलता है ना. डॉक्टर्स, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, उन्होंने हॉस्पिटल बना लिया. बेटा कहीं से भी MBBS कर लिया, बेटी हॉस्पिटल उनका हो गया ना. बिल्कुल. कोई कुछ नहीं बोल रहा. इसने तो खुद के YouTube पे फॉलोअर्स बनाए हैं, कर करके. अब वो है ही. तो आई फील लाइक किसी का भी हार्ड वर्क और किसी की भी अचीवमेंट्स आप जज नहीं कर सकते. तो जब ये बात आई थी बहुत लोग अरे वाई एल्विश फॉर रोडीज, बट डूड कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोडीज अभी तक से देखा नहीं था. बिल्कुल. मेरे लोग जितने उन्होंने रोडीज देखा हुआ है खुश हो गए लोग कि हम दोबारा देखेंगे रोडीज. कुछ ठीक है. प्रिंस इज नॉट गेटिंग अ न्यू उसकी ऑडियंस. He's getting at least some people new जिन्होंने कभी नहीं देखा रोडीज. So कमाल है यार. And he's funny. He is extremely funny. And he's hardworking. He's hardworking. और सही था, टाइम पे था हमेशा. कुछ लोग नहीं होते टाइम पे. सो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरब झा इंडियाज गॉट लेटेंट का पैरोडी वीडियो ला सकते हैं. तो गाइस वही हुआ. वो एक रील पोस्ट की है, आप देखिए. Welcome to India's Got Lettering. So we have a very crazy panel tonight. We have Mahib G, Daddy Lover. We have Deepak Bhai, Basha Bhai, Balraj, and who are you, man? Veer Kajaria. Get lost. So guys, आप लोग 29 फरवरी को फ्री हो गया. फ्री है. लेट्स गो गाइस. 29 को हम लोग जा रहे हैं जेल, क्योंकि इंडिया में सारे क्राइम्स खत्म हो चुके हैं और हमें सबसे बड़े क्रिमिनल. साथ ही वो ट्विटर पर लिखे मैं क्लीन कॉमेडी करूंगा, डोंट वरी. सो गाइस अब बात करते हैं रणवीर इलाहाबादिया कंट्रोवर्सी के बारे में. तो आपको पता ही होगा पुलिस से रणवीर इलाहाबादिया का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और वो नॉट रीचेबल आ रहे थे, जिसके बाद रणवीर इलाहाबादिया उसकी वजह बताते हुए ये पोस्ट किए थे. बेसिकली वो बताए थे कि वो और उनकी टीम पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है. साथ ही वो बताए थे कि उन्हें और उनकी फैमिली को थ्रेट मिल रहे हैं. एक बंदा तो उनकी मदर के क्लिनिक में पेशेंट बन के घुस गया था. तो ये सब चीजों से वो डरे हुए हैं. साथ ही वो कहे वो भागे नहीं हैं. उनका पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा है. एज आई सेड, रणवीर इलाहाबादिया को लेकर काफी थ्रेट्स मिल रहे थे. तो WWE रेसलर सौरभ गुज्जर ने भी रणवीर इलाहाबादिया को धमकी दी. आप वो वीडियो देखिए. रणवीर इलाहाबादिया जो है ये बहुत पॉपुलर है ना. पॉडकास्ट करता है, काफी लोगों बुलाता है. मैंने भी इसका पॉडकास्ट देखे हैं, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है. अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे से, मतलब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी. ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा. अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को, अपने माहौल को बचाना है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी, जिससे कि आगे कोई ऐसा करने का सोचे नहीं. फ्रीडम और स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओ. मेरा निवेदन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हर एक उस इंसान से जिसने ये सुना है कि इसने कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किए. माँ बाप, यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना बेशरम आदमी अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिलाएगा. और मुझे इतना गुस्सा है ना कि मैं बता दूं आपको, मैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत. यार बेशरम आदमी, शर्म कर थोड़ी सी यार. तो इस पे यूट्यूबर खतरनाक ईशान ने कहा, अब समझेगा मुंबई पुलिस एक्चुअली काम करती है या नहीं. देखते हैं इसको कितने टाइम में अरेस्ट होगा. इनसाइटिंग वायलेंस एंड थ्रेट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, वो भी मुंबई पुलिस एंड देवेंद्र फडणवीस को टैग करके. लेट्स सी अब बचाएंगे क्या कल्चर ऐसे नशेड़ी से. साथ ही गाइस बागेश्वर वाले बाबा का भी एक वीडियो वायरल जा रहा है, जिसमें वो शुभंकर मिश्रा पॉडकास्ट में रणवीर इलाहाबादिया को साफ करने की बात कह दी है. बेसिकली बागेश्वर बाबा ने कहा अगर किसी से ऐसी गलती हो जाती है तो उसे माफ नहीं साफ कर देना चाहिए. तो वो वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, आप जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो इस बात को लेकर काफी लोगों ने बागेश्वर बाबा को क्रिटिसाइज किया, आप पढ़ ही सकते हैं. और जैसा कि गाइस रणवीर इलाहाबादिया को लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, सो इस पे गेमर फ्लीट का भी रिएक्शन आया है. आई जस्ट हैड अ थॉट फॉर ऑल द फैमिलीज हु लॉस्ट देयर डॉटर्स एंड सन्स इन
एंड मर्डर केसेस कि उनको कैसा फील हो रहा होगा while the convicts of these cases are roaming free or are on bail while Indian judiciary and Indian media is busy getting someone destroyed and behind the bar for making a joke. I don't stand with what he said, but he said something horrible and apologized for it immediately and said he won't do it again. What more do you want? I see video floating of people asking for his encounter and साफ कर दो. Are we living in a real world anymore? Also guys, एक्टर विद्युत जम्वाल ने रणवीर लावादिया पर रिएक्ट किया, साथ ही उन्हें माफ करने की अपील की. आप देखिए. मैंने ये रणवीर लावादिया की कंट्रोवर्सी सुनी और मेरा पहला थॉट था विनाश काल विपरीत बुद्धि, बहुत बड़ी बेवकूफी की. सिंस दिस आफ्टरनून आई बीन थिंकिंग इसने बहुत बड़ी गलती की है और लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं. लोग चाहते हैं उसका करियर खत्म हो जाए, लोग हंस रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं कि देखा एक गलती से आदमी जिंदगी भर पछता सकता है. वो सब तो ठीक है, बट पतंजलि कहते हैं कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम चित्त प्रसादम. टू कीप योर माइंड क्लीन यू नीड टू लर्न करुणा मैत्री फॉरगिवनेस. कब करेंगे हम लोग ये सब? मैं जमालियन आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी, मुझे नहीं लगता अगर ऐसी दोबारा गलती करे बहुत बेवकूफी की, उसको माफ करना चाहिए कि नहीं, और हमें क्षमता है उसको माफ करने की. बहुत बड़े बड़े गुनहगारों को हम लोग माफ कर देते हैं, ये हमारे पर है. What do you think, Jambalians? I love you. So guys, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नकुल ढुल एंड नीतीश सोनी के बारे में. तो गाइज, नीतीश सोनी ने भी रणवीर लावादिया के अगेंस्ट ये वीडियो पोस्ट किया था. पहले आप वो वीडियो देखिए. हिंदुस्तान की बात कर रहे हो. पहले हिंदुस्तान में माँ बाप को भगवान माना जाता था, आज माँ बाप को कंटेंट मान के लोग हंस रहे हैं. पहले अगर कोई बहन बेटी को गलती से देख भी लेता था ना, गर्दन उखाड़ देते थे उसकी. सो इस पे नकुल ढुल ने नीतीश सोनी को रोस्ट किया. सो पहले वो इसे स्टोरी पर लिखे एक ये यार, देन वो क्या कहे आप देखिए. मांग तगर भाई से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, नीतीश सोनी को मेरी पीठ में मत लाइयो भाई आज के बाद. भाई प्लीज नीतीश सोनी को मेरी पीठ से हटा दे. मिक्सी में डाला 60 ग्राम चले, फर्स्ट क्लास चिल्ला बन जाएगा. बाकी वैसे जोक्स अपार्ट, मैं नीतीश भाई को एक जेन्युइन एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई नीतीश भाई, स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट अ जोक, ठीक है? प्लीज टेक इट सीरियसली. ये जो आप सामने लोगों को इमेजिन करके उनसे बात करते रहते हैं और सामने कोई होता नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट अ जोक, ये एक मेंटल इशू है. तो प्लीज सीक मेंटल हेल्प, डॉक्टर्स के पास जाओ, प्लीज टेक इट सीरियसली, ठीक है? इसको लाइटली मत लेना. स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट अ जोक गाइस. ओए इधर इधर इधर, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? दिखा ये क्या है, क्या कर रहा है ये, दिखा हैं, दिखा. बताओ अभी, आज के बाद अगर तू मुझे खाता हुआ दिख गया, अगर तू मुझे दिख गया खाता हुआ, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? सो अब बात करते हैं हिंदुस्तानी भाव एंड एकता कपूर के बारे में. तो गाइज, एकता कपूर ने हिंदुस्तानी भाव पर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया. तो बेसिकली हिंदुस्तानी भाव अपनी स्टोरी में बताए थे कि एकता कपूर के प्रोडक्शन ऑल्ट बालाजी में बनी एक एडल्ट फिल्म में इन्होंने इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म को यूज किया था. तो इस पे हिंदुस्तानी भाव ने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की थी, जिसकी कॉपी वो अपनी स्टोरी में भी शेयर किए थे. 4 साल पहले हमारे इंडियन आर्मी उनके यूनिफॉर्म का अल्ट बालाजी यानी एकता कपूर जी, इन्होंने अपमान किया था. उन्होंने XXX करके एक वेब सीरीज पे हमारे इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म का बहुत ही गंदी तरीके से अपमान किया था, जिसके लिए मैं पुलिस स्टेशन जाके उसके नाम का एप्लीकेशन दिया था कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करिए और इंडियन आर्मी और उनके यूनिफॉर्म और उनके परिवार को न्याय दिलाइए. मगर कुछ ये पैसे वाले होते हैं ना, इनके पावर, इनकी पहचान, इनके पैसे, इनके वजह से ऊपर से बहुत प्रेशर आने के बाद वो कंप्लीट लिखी नहीं गई, बस जांच चालू है ये बताया गया. फिर मुझे पॉलिटिशियन से बहुत दबाव आया कि एकता जी के बारे में कुछ नहीं बोलने का. फिर कुछ भाई लोग गुंडे, उन्होंने धमकियां दी कि बोलने का नहीं करके. फिर पैसों से खरीदना का कोशिश किया. ये तीनों भी चीजों से तुम्हारा भाव कभी डरा नहीं. पॉलिटिक्स भी, भाई लोग भी और पैसा भी कभी नहीं डरा, ना बिक गया. तो फिर मैंने कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन फाइल किया कि ये जिसने हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर इतना गंदा तरीके से जो वेब सीरीज बनाया, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए. करीब 4 साल से मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा था. बहुत लोगों ने ये बोला कि भाव लगता है कुछ ले भी के चुप हो गया.
तो कोई ऐसा पैदा नहीं हो गया रे कि मेरे को खरीद सके। आज तक इंडियन आर्मी के लिए भाऊ खड़ा है। जब तक ये जिंदगी की लास्ट सांस है ना, तब तक भाऊ इनके लिए खड़ा है, पुलिस वालों के लिए खड़ा है। तो कोई माई का लाल भाऊ को डरा नहीं सकता है, ना खरीद सकता है। तो आज जाके कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द एकता कपूर, शोभा कपूर और जितेंद्र और इसका जो अल्ड बालाजी है उसके ऊपर जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन बिठा के इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। सो इस पे अब एकता कपूर एंड उनके प्रोडक्शन की तरफ से उनके लॉयर्स ने 100 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस किया है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। रात भर जागकर आपके लिए वीडियो तैयार की है, तो होप करता हूँ आप एक लाइक जरूर से कर देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।